हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आपसा इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस टॉपिक में यूज ऑफ ए एंड एन पढ़ेंगे। आर्टिकल है, आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल आपका है। इसमें हम इस टॉपिक को क्लियरफाई करेंगे। इस पर विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कब ए लगेगा कब एन लगेगा, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में इसको अच्छी तरह से स्पष्ट समझ लेंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए एंड एन इंडेफिनिट अनिश्चित आर्टिकल है। ए का प्रयोग कब होता है, इसको आप अच्छी तरह से एक बार में समझ लीजिए। देखिए, जब कोई वर्ड यानी जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू हो, प्रारंभ हो और उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो, तब उसके पहले एक की अंग्रेजी ए लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई वर्ड हो, कोई शब्द हो, जैसे यहाँ पर देखिए बॉय है, हेन है, वुमेन है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, इंग्लिश से के कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो और उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो रहा हो, तो उसके पहले एक की अंग्रेजी ए लगता है। और जब कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन अगर उसका उच्चारण हिंदी की वावेल से होता है, तो उसके पहले एक की अंग्रेजी एन लग जाती है। देखिए, नोट करके हमने इसको किया हो कर दिया हूँ। जब कोई शब्द वावेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी व्यंजन से हो, तो उसके पहले भी एक की अंग्रेजी क्या लगती है, ए ही लगता है। जैसे यहाँ पर वावेल है यू और वावेल ई है, यहाँ पर इसके पहले ए लगा है। क्यों लगा है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो यू का उच्चारण य से होता है। यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन, सब में यू का उच्चारण ई का उच्चारण य से हो रहा है। अगला पेज में देखिए, एन का प्रयोग। एन कब लगता है, जब कोई शब्द वावेल, इंग्लिश वावेल है 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल हैं, यानी वावेल से शुरू हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो और उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से मिले, यानी जो जब उसको हम पढ़ें तो उसका उच्चारण जो स्वर निकले, साउंड निकले, हिंदी के वावेल से, हिंदी के स्वर से मिले, तो उसके पहले एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं, एन लगता है। जैसे एप्पल में ए आ रहा है तो इसलिए एन लग गया। अम्ब्रेला, यू का उच्चारण अ से हो रहा है, एन लग गया। एग, ई डबल जी, ई का उच्चारण ए से हो रहा है, ले एन लग गया। एक सेव, एक छाता, एक अंडा, तो यहाँ पर एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एग। एन का प्रयोग नोट करके हमने इसको अपवाद वाला शब्द लिख दिया हूँ। जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो यानी व्यंजन से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी स्वर से हो, व्यंजन से शुरू हो रहा हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से 12 स्वर में से किसी एक से हो, तो उसके पहले एक की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, यानी एन लगता है। जैसे यच, आवर, यच से शुरू हो रहा है लेकिन इसको हम हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं यहाँ, इसलिए एन हावर, एन आवर। एम एल ए, एम को जब पढ़ेंगे तो ए से ए आ रहा है, एम एल ए, तो इसलिए एक एम एल ए के लिए एन एम एल ए। एन एक्सरे, एन एक्सरे, यहाँ पर एक्स को जब पढ़ेंगे तो एक्स से शुरू होगा, तो यहाँ पर एन एक्सरे हो गया। तो इस प्रकार से आप ए और एन का प्रयोग हमेशा सावधानी पूर्वक करेंगे। और आप एक लाइन में सुन लीजिए कि जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से ही हो, तो उसके पहले एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं। लेकिन जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका उच्चारण हिंदी के वावेल से यानी स्वर से हो, तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं। इसी तरह जब हम
इंग्लिश का जो इसी प्रकार जब कोई शब्द वावेल इंग्लिश के वावेल ए ई आई ओ यू से शुरू हो और उसका उच्चारण स्वर से मिले, स्वर से हो, तो वहाँ पर एक के अंग्रेजी एन लगाते हैं। और लेकिन जब कोई शब्द वावेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से न हो, हिंदी के व्यंजन से हो जाए, तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी ए लगती है। तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए। एप्पल है, यहाँ पर आपको भरना है कौन कौन सा ए भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा। आप इसको एक्सरसाइज को हल करके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। कमज़ोर जो अंग्रेजी में पढ़ने में कमज़ोर है उनके पास जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक में। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।